हेलो एवरीवन। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले टॉपिक पे। क्या था पहला टॉपिक? तो पहला टॉपिक था फिजन। हम लोगों ने फिजन के बारे में डिस्कशन किया था और फिजन की दो टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी दो टाइप्स पढ़ी थी फिजन की? तो पहली टाइप पढ़ी थी हमने बाइनरी फिजन और दूसरी टाइप मल्टीपल फिजन। वेरी गुड। तो दूसरी टाइप हम लोगों ने मल्टीपल फिजन पढ़ी थी, दो टाइप्स पढ़ी थी और फिर लास्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे अमीबा के और प्लाज्मोडियम के, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक मतलब बडिंग। और आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो क्या देखेंगे हम लोग? बडिंग पढ़ेंगे आज। तो सेकंड टॉपिक होगा हमारा बडिंग। क्या है बडिंग? तो बडिंग एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। बडिंग इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बाय डेवलपमेंट ऑफ बड। बड की डेवलपमेंट करता है। तो क्या होता है बड? बड एक आउटग्रोथ होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बडिंग कौन कौन करता है? तो हाइड्रा करता है, ईस्ट करता है। जैसा हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में देख रहे हैं ये आउटग्रोथ। तो ऐसी ही आउटग्रोथ जो डेवलप होती है प्लांट पे या एनिमल पे, उस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म बड की डेवलपमेंट करके रिप्रोड्यूस करता है तो प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? डेफिनेशन हो जाएगी इट इज अ प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which an organism reproduces by development of an outgrowth called बड। जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है क्या डेवलप करके? बड डेवलप करके, तब प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। दो एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने लिए हैं, एक एग्जांपल हाइड्रा का और दूसरा एग्जांपल ईस्ट का। तो चलिए इसको और समझते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। ये एक पेरेंटल हाइड्रा है, एक हाइड्रा है जो पेरेंटल हाइड्रा है। यहाँ पे इस पेरेंटल हाइड्रा के बॉडी पर एक आउटग्रोथ डेवलप हो गई। उस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बड। यहाँ पर जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में बताया था, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया आपको कि व्हाट इज अ बड। कोई भी आउटग्रोथ जो होती है उसको हम बड कहते हैं। अब ये आउटग्रोथ जो है वो थोड़ा मैच्योर हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी और मैच्योर होने के बाद ये बॉडी से डी अटैच हो जाएगी। देख सकते हैं आप, ये बॉडी से डी अटैच हो गई। डी अटैच होने के बाद हम इसको क्या कह रहे हैं? ये हो गया डॉटर हाइड्रा और ये है पेरेंटल हाइड्रा। तो दो तरह के हाइड्रा हो गए, एक तो हो गया पेरेंटल हाइड्रा और एक डॉटर हाइड्रा। तो हमें एक नया हाइड्रा मिल गया। तो इस प्रोसेस में ये नया हाइड्रा जो ग्रो हुआ है वो किससे डेवलप हुआ है? बड से। इसलिए इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। सिमिलरली ऐसा ही प्रोसेस हमें ईस्ट में भी देखने को मिलता है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये पेरेंटल ईस्ट है। इस पेरेंटल ईस्ट की बॉडी पे आप देख सकते हैं क्या है ये? तो ये एक बड ग्रो कर गया। अब ये बड जो है वो सिंगल बड है। यहाँ पे एक सिंगल सा बड ग्रो किया है और फिर ये सिंगल बर्ड में बहुत सारे बर्ड्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, बहुत सारे बर्ड लग जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, देखिए क्या है? चेन ऑफ बर्ड्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स लग गए, जैसे लड़कियों की चोटियाँ नहीं होती, कुछ उस तरह से दिख रहा है ये। तो ये बहुत सारे सिंगल सिंगल बर्ड्स जो हैं उन्होंने चेन फॉर्म कर ली है और ये फिर बाद में क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं और ये बहुत सारे डॉटर ईस्ट हमें मिल गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये जितने भी ईस्ट मिले हैं वो किससे मिले हैं? बड की डेवलपमेंट से मिले हैं। इसलिए ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? बडिंग। तो बडिंग एक प्रोसेस हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बाय डेवलपमेंट ऑफ एन आउटग्रोथ कॉल्ड बड। और कौन कौन कर रहे हैं इसमें? हमने एग्जांपल लिया हाइड्रा और ईस्ट का। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है रीजनरेशन। अब इससे पहले कि हम टॉपिक के बारे में पढ़ें, पहले हम समझें कि रीजनरेशन क्या होता है। तो रीजनरेशन एक एबिलिटी है जो लगभग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अब ये क्या एबिलिटी होती है? तो रीजनरेशन वो एबिलिटी है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर सकता है। लेकिन क्या वो पूरी तरह से डेवलप हो सकता है? तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पर हम जो रीजनरेशन देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं? रिप्रोडक्शन टॉपिक में। तो रीजनरेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो इट्स लॉस्ट पार्ट एंड डेवलप इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी जिसमें कि वो अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप करेगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा, उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। फिर अगेन
हाइड्रा में मिलता है, ये प्लेनेरिया में मिलता है। हाइड्रा में एक और देखा था हम लोगों ने ऊपर, अभी बर्डिंग देखा था। हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है। क्या करता है ये? तो ये हाइड्रा हो गया या प्लेनेरिया हो गया, अगर ये कट जाते हैं तो जो पार्ट इनके लॉस हो गए हैं, जो पार्ट इनके लॉस हो गए हैं, उन पार्ट्स को ये दोबारा से डेवलप कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ एक फिगर बनाई है हम लोगों ने, क्योंकि हाइड्रा ऊपर लिया था इसलिए यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं हम लोग, प्लेनेरिया ले लेते हैं। तो ये एक सिंगल पेरेंटल प्लेनेरिया है। अब ये सिंगल पेरेंटल प्लेनेरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1 2 3, 3 पार्ट में कट गया। अब ये तीनों पार्ट, ये ऊपर हेड का पार्ट, ये मिडिल पार्ट और ये टेल पार्ट, तो जो मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट ने आप देख सकते हैं कि बाकी लोअर पार्ट को डेवलप कर लिया। तो लॉस्ट पार्ट जो था उसका उसने डेवलप कर लिया। सिमिलरली जो मिडिल पार्ट है उसने अपर और लोअर पार्ट को डेवलप कर लिया, और लोअर पार्ट ने पूरी बॉडी को डेवलप कर लिया। तो इस सिंगल प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया हो गए? 3 प्लेनेरिया हो गए। तो इसने अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट किया है और पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो हुआ है, इसलिए प्रोसेस क्या हो जाएगा? रीजनरेशन हो जाएगा। तो फिर अगर हम देखें इसमें, तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन बट ओनली फ्यू विच आर सिंपल मल्टीसेलुलर कैन रिप्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। क्या मतलब हुआ इसका? तो हर ऑर्गेनिज्म, जैसे आपकी अगर उंगली कट जाए, आपको स्किन में थोड़ा सा चोट आ जाए, तो घाव तो भर ही आता है, यानी वहाँ पे जो सेल है, वहाँ पे जो टिश्यू हैं वो तो रीजनरेट हो रहे हैं। जैसे आपने छिपकली देखी होगी, तो छिपकली की पूंछ जो है अगर वो कट जाए तो वो दोबारा से उग जाती है, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि उसकी पूंछ से पूरी छिपकली फिर से ग्रो कर जाए? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, और रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्शन उसी में होगा जो क्या होंगे? तो सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे। मतलब रीजनरेशन की एबिलिटी सबके पास होती है, बट इससे रिप्रोड्यूस सिर्फ वही कर सकते हैं जो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर इससे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके गाइस, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड टॉपिक था हमारा रीजनरेशन। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फोर्थ टॉपिक जो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ रीजनरेशन। इसमें भी वैसा ही है। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, कई लोगों का मानना है कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन और कुछ नहीं बल्कि एक तरह से रीजनरेशन ही है। इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप करता है पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो सिमिलर है। अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू 2 और मोर पीसेस, ईच ऑफ विच ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो वैसा ही हो गया जैसा रीजनरेशन में था कि ऑर्गेनिज्म, जैसे देखिए इसमें क्या है, स्पाइरोगायरा। वो स्पाइरोगायरा देख रहे हैं, ये एक फिलामेंट, एक फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म धागे की तरह है, और ये 3 पीसेस में टूट गया, और तीनों के तीनों क्या है, तो एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा में डेवलप हो जाएंगे। तो ये सिमिलर है किसकी तरह, तो रीजनरेशन की तरह। तो क्या डिफरेंस हुआ है इसमें, तो इसमें बेसिक डिफरेंस हो गया कि मोस्टली जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो फिलामेंटस, मतलब धागे की तरह जो स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गी हो गया, उस तरह के ऑर्गेनिज्म में ही, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में ही फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि लमसम में ये एक डिफरेंस हो गया इसमें, तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। फिर आते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन में। याद होगा कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, तो फिफ्थ टॉपिक है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऐसे ही अपनी क्लास में एक बच्चे से सडनली उठा के पूछा कि डिफाइन स्पोर फॉर्मेशन। एक्चुअली उसका ध्यान कहीं और था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या है स्पोर फॉर्मेशन, तो सडनली ही सेड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। तो सारी क्लास हंस दी, लेकिन भाई फैक्ट तो वही है कि व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, यानी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, क्या डेवलप करके, स्पोर्स डेवलप करके। क्या डेवलपमेंट होती है यहाँ पे, स्पोर्स की डेवलपमेंट होती है। अब ये स्पोर्स यहाँ देख सकते हैं डॉटेड डॉटेड हमने बनाया हुआ है, ये स्पोर्स हैं। तो स्पोर्स क्या होते हैं देख सकते हैं, क्या है ये, तो स्पोर्स है। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, तो ये स्पोर्स यूनिसेलुलर यूनिट्स होती हैं, ये यूनिसेलुलर यूनिट्स होती हैं जो कि एबल होती हैं किसमें, जर्मिनेट करने से। बीज है
तो बीज को हम जमीन में गाड़ते हैं तो उससे पूरा प्लांट उग जाता है, पूरा नया प्लांट ग्रो करता है। वैसे ही जो स्पोर्स होते हैं उससे पूरा का पूरा फंगस दोबारा से ग्रो कर सकता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो। लेकिन डिफरेंस क्या है कि सीड जो है वो मल्टी सेलर है और स्पोर जो है वो यूनिसेलर। और भी डिफरेंसेस हैं लेकिन ये बेसिकली हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म इन्हीं स्पोर्स को डेवलप करके रिप्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर किस में डेवलप होता है, तो एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर, यहाँ पर इस केस में स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स की डेवलपमेंट हो रही है। तो एक बार डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं, क्या है स्पोर फॉर्मेशन, तो रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट, स्पोर्स। तो स्पोर्स को डेवलप करके जो रिप्रोड्यूस करेगा विच जर्मिनेट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। एग्जांपल ये जो फिगर बनी हुई है किसकी है, ये राइजोपस। राइजोपस ये क्या होता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड। आपके ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है ना वो राइजोपस होती है। तो वो इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। या देखा होगा आपने कि कभी कभी हम ब्रेड 3-4 दिन तक रख दे तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है। तो वो फंगस कहाँ से आती है, तो एक्चुअली जो उसके स्पोर्स होते हैं वो एयर में होते हैं। जैसे ही वो डस्ट होते हैं यानी कि ब्रेड के ऊपर आके गिरते हैं तो ब्रेड के ऊपर उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको फूड मिलता है और वहाँ पर वो जर्मिनेट करके पूरा का पूरा फंगस ग्रो कर जाता है। वही ड्राई कंडीशन में फंगस की ग्रोथ नहीं होती। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन की कई सारी टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि स्पोर किसके अंदर डेवलप हो रहा है और कैसे डेवलप हो रहा है। तो कभी हम इसके लिए अलग से एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ओके, एट लास्ट हम लोग आते हैं फिर क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। दोनों टॉपिक हम लोगों ने कवर किए, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों ही लगभग सिमिलर से प्रोसेस थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप करके दोबारा से रीजनरेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा था। तो आखिर ये सिमिलरिटी है तो डिफरेंस क्या है, फाइंड आउट करिए, ढूंढिए आपकी क्या डिफरेंस है। देन सेकेंड, वाई नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। जैसा हमने पहले भी बताया आपको कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है किस चीज़ की, रीजनरेट करने की, अपने लॉस पार्ट को रीजनरेट करने की। फिर क्यों नहीं हर ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर सकता, क्यों कुछ सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म ही रीजनरेशन करते हैं, यानी कि रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका आंसर ढूंढिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इन बोथ द केसेस ऑफ फिजन एंड रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट एंड रिप्रोड्यूस, देन व्हाई दे आर डिफरेंट। मतलब थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इन बोथ द केसेस ऑफ फिजन एंड रीजनरेशन एंड ऑर्गेनिज्म स्प्लिट एंड रिप्रोड्यूस, देन व्हाई दे आर डिफरेंट। मतलब जैसा आप याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, फिजन में ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्प्लिट होता है, टूटता है। रीजनरेशन में भी तो ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, यानी कि अलग हो रहा है। दोनों में वही बात हो गई कि ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो रहा है। तो क्या डिफरेंस हो गया फिजन और रीजनरेशन में। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड आउट द अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। वीडियो के अलावा कोई हमें एग्जांपल्स आप ढूंढिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। देन आता है फिफ्थ, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये टॉपिक देखिए हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। कुछ लोग इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट करते हैं, कुछ लोग इसको किसी रिप्रोडक्शन की थर्ड टाइप में काउंट करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा बहुत वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो इसके बारे में फाइंड आउट करिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है और किस में होता है और कैसे होता है। एक्सप्लेन। ओके, बाय।